चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। और यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है आज का वो है आपका हैंडआउट हम लोग यूज कर रहे हैं LAHO। और हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है लीनियर और सर्कुलर। जरा ध्यान से देखिएगा, लीनियर और सर्कुलर में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या है आज जो हम लोग देखेंगे टॉपिक, वो हम लोग लीनियर अरेंजमेंट देखेंगे। लीनियर अरेंजमेंट देखेंगे। अब ये लीनियर अरेंजमेंट का जो टॉपिक है इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, लीनियर अरेंजमेंट का जो टॉपिक है अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट जो हम लोग देखेंगे या तो हम लोग रो वाइज देखेंगे। कैसे देखेंगे? रो वाइज, ठीक है। या फिर हम लोग कैसे देखेंगे? क्यू वाइज। क्यू की स्पेलिंग बता दो। क्यू यू यू ई। तो हम लोग देखेंगे क्यू वाइज, ठीक है। आगे वाले भी बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहे हैं, बिल्कुल क्यू की स्पेलिंग पे। हाँ जी मैडम आगे आ जाइए, ठीक है। क्लियर है? तो एक सीट इधर हो जाइए, हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो क्वेश्चन होंगे रो वाइज या क्वेश्चन होंगे वो क्यू वाइज, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रो वाइज की या क्यू वाइज की। इन दोनों में क्या चीजें जो कॉमनली यूज होती हैं हम लोग उनके ऊपर बात कर लेते हैं। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब भी हम लोग रो वाइज करेंगे तो यहां पर आपके पास दो टाइप सी बात आएंगी, ठीक है। एक तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि ये नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, और एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा? साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या मतलब है नॉर्थ फेसिंग का और क्या मतलब है साउथ फेसिंग का, ठीक है। तो जब भी अगर हम लोग बोलते हैं, हम लोग जब भी बोलेंगे नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, तो ये फेसिंग कैसी मानी जाएगी? नॉर्थ। आप जो लोग जानते हैं कि ये वाली जो फेसिंग होती है ये कौन सी होती है? नॉर्थ के साउथ, ये नॉर्थ फेसिंग होती है। तो ये जब नॉर्थ फेसिंग है तो इसमें होगा क्या? अगेन देखो ध्यान से, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है और एग्जामिनर ने बोला है नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। तो नॉर्थ फेसिंग के मतलब है इधर की तरफ फेस कर रहे हैं। इसका मतलब है जो ये वाला साइड होगा, तो हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा क्या है इस साइड में? बोलो भाई, ये क्या है? सोच रहे हैं यार इतना। या बोर्ड की तरफ इधर कौन सा हैंड बोलेंगे हम लोग? लेफ्ट। और ये वाला हैंड कौन सा है? राइट। क्लियर है ना? तो इसका मतलब है, इसका मतलब है जब भी हम कभी बात करेंगे नॉर्थ फेसिंग की तो हमारा लेफ्ट और क्वेश्चन का लेफ्ट सेम रहने वाला है ना। तो यहां पर ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग नॉर्थ फेसिंग की बात करेंगे तो हमारा लेफ्ट और अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने जाते हैं साउथ फेसिंग की। किसकी बात करते हैं? साउथ फेसिंग की। अब साउथ फेसिंग में क्या हो जाएगा? अच्छा, थोड़ा सा नॉर्थ फेसिंग में और बात करेंगे, पहले यहां पे साउथ फेसिंग की एक बात और क्लियर कर लेते हैं। साउथ फेसिंग अगर हम लोग बोलेंगे, मान लो ये पर्सन हमें एग्जामिनर ने बोला है साउथ फेस है, तो जस्ट हमें रिवर्स कर देना है। मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? राइट, और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट। और ये कौन सा फेसिंग होगा? साउथ। साउथ का मतलब इधर मुंह करके बैठे। तो यहां पर दो टाइप की फेसिंग आएगी, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं और बात करने जा रहा हूं आपसे ही, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग में कि क्या मतलब और भी चीजें हैं, ठीक है। तो सेटिंग कहां दिख रही है? सो रिफ्लेक्शन आएगा, किसी को सेटिंग दिख रही है इसमें? थीम, ये वाइट ले लेता हूं, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। हाँ भाई, इधर देखिएगा, अभी
प्लीज बातचीत नहीं करिएगा। मैंने अभी बात की है किसकी, नॉर्थ फेसिंग की। किसकी बात की है, नॉर्थ फेसिंग की बात की है। जब भी मैं नॉर्थ फेसिंग की बात करूंगा तो उस केस में ये नॉर्थ वाला पर्सन है और ये यहां पर है, तो यहां वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये बात हो चुकी है हमारी अभी अभी। तो जब हमने यहां तक बात कर ही ली है, मान लीजिए हमारे पास 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 पर्सन है, ठीक है। अब अच्छा है 5 पर्सन है और साथ में ये भी बताएगा कि ये नॉर्थ फेसिंग है ना, नॉर्थ फेसिंग है, और ये भी जो बोलेगा लेफ्ट टू राइट इनके नंबर्स 1 to 5 है। क्या है, लेफ्ट टू राइट इनके नंबर्स क्या है, 1 to 5। तो इसका मतलब है ये वाली चीज क्या मानेंगे, लेफ्ट, और ये वाली चीज क्या मानेंगे, राइट। तो लेफ्ट टू राइट मतलब 1 2 3 4 5। ये देखो आज हम छोटी क्लास कर रहे हैं, छोटी क्लास का केवल इतना सा मतलब है कि जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम कम लेंथ देखेंगे, बस अच्छे क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, यही लेंथ में बढ़ा दूंगा। तो स्टेटमेंट जो अभी छोटी क्लास में यूज होंगी वही आगे चल के बड़ी क्लास में का ही बेस बनेंगी, ठीक है। तो वापस चलिए, तो यहां पर जैसे इसने बोला लेफ्ट टू राइट, तो अब वापस आइए। अब मुझे आप बताइएगा ये जो एंड है, ये जो एंड है, इसको एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम एंड। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम एंड, है ना। तो ये पहला पॉइंट है, ये पॉइंट हमें एक्सट्रीम एंड कहलाता है। अच्छा इसको एक्सट्रीम एंड तो कहते हैं, लेकिन इस वाले पॉइंट को अगर हमें बोलना पड़े तो हमें क्या पड़ेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट, है ना, एक्सट्रीम, ठीक है। तो एक्सट्रीम तो था ही, तो ये एक्सट्रीम में लेफ्ट है, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम में राइट। तो ये वाली पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट हमें यूज होगा, ठीक है। तो अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट और भी हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई यही सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। मैं अगर आपसे ये बात बोलूं, ध्यान देना, ठीक है। अभी मैं, ये हमारा पास सबसे पहला पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि साहब हमारे पास यहां पर एक पर्सन है P, और P हैज ओनली 1 नाइबर, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, P इज, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसका मतलब है P के पास एक ही नाइबर है, तो P की या तो पोजीशन ये वाली हो सकती है, ठीक है, और मैं आगे और जोड़ दूंगा, P इज लेफ्ट टू Q। अब इन दोनों को देखो, मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट और जोड़ दी, क्या जोड़ दी, P इज लेफ्ट टू Q। तो इसका मतलब है, अब बताओ अब कौन सी पोजीशन हो जाएगी P की, अच्छा लेफ्ट किसके है, हाँ तो Q के, ये Q की पोजीशन है, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, क्योंकि ये कौन सी फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो P के, Q के लेफ्ट में कौन होगा, P। इसका मतलब अब क्या हो गया, है ना, तो फर्स्ट और फिफ्थ में से एम्बिग्युइटी खत्म हो गई ना, अब केवल फिक्स कौन सा प्लेस हो गया है, फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया, इसका मतलब P कहां आएगा, यहां आएगा। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हम एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट बोलते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है उनके केवल एक ही नाइबर्स होते हैं। उनके कितने नाइबर्स होते हैं, केवल एक सिंगल नाइबर्स होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर इसके, यहां पे मान लो यहां पर R आता है, तो R का, ये P का नाइबर केवल R है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे अगर T आ जाता तो R के 2 नाइबर्स है, T भी है और P भी है, क्योंकि वो एक्सट्रीम तो है नहीं। अरे यस या नो, तो जो पर्सन बीच में है 2 3 4, वो सब क्या है, 2 नाइबर्स वाले, और एक्सट्रीम वाले कौन, कितने नेबर्स रखते हैं, कि एक सिंगल नेबर्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्लू मिलेगा आपको जब आप पजल एग्जाम की सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, डन है चलिए, तो वापस से हम लोग और आगे बात करते हैं। तो ये आई होप कि ये बात भी सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पोजीशनिंग तो देख ही ली है ना, साउथ फेसिंग क्या होता है, नॉर्थ फेसिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, जितने भी अपने बेसिक्स हैं, जितने भी अपने बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू करके देखते हैं। किसके थ्रू करके देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू। छोटे छोटे से क्वेश्चन पकड़ेंगे और उनसे हम लोग जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, बोलो भाई, बोलो, ठीक है। तो आइए साहब,
आइए मैं आपके सामने सबसे पहले यहां पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देखना चाहता हूं कि ये क्या है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आप मुझे बताओ रो वाइज या क्यू वाइज? रो वाइज। नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग? ठीक है। अब वापस से अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले कितने लोग हैं? 5। और कहां से कहां तक है? लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा 1 2 3 4 5, तो ये लिखूंगा 1 2 3 4 5। क्यों साहब? क्योंकि ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा क्या है? राइट। भाई क्यों है ऐसा? क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट, उसका राइट मेरा राइट। ठीक है, बोलो भाई यहां तक क्लियर है? अब वापस देखो, P इज टू द लेफ्ट ऑफ F। अब देखो P इज, अब ध्यान से देखो, S का लेफ्ट ये है, S का राइट ये है, और P कहां है? S के लेफ्ट में है। और हेलो, आपको एक बात पता होना चाहिए, एंड और बट हमेशा रेफर करते हैं फर्स्ट पर्सन को। किसको? फर्स्ट पर्सन को। ये कनेक्टिव्स बोले जाते हैं। बट जैसे ही आप हु और विच की बात करेंगे तो ये हमेशा किसको रेफर करेंगे? एडजेसेंट पर्सन को, एडजेसेंट पर्सन या सेकंड पर्सन को। ठीक है, तो ये कनेक्टिव की ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो ध्यान से, यहां पर क्या बता रहा है? हु का मतलब यहां पे क्या होना आएगा? एस आएगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एस इज एट दी एंड। अब देखो एस के पास दो चॉइसेस हैं, फर्स्ट और फिफ्थ, ये एंड पोजीशन है। लेकिन अगर हमने एस को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया तो पी को रखने की जगह ही नहीं है लेफ्ट में, है? मैडम आप बताओ, अगर मैंने एस को यहां पे रख दिया तो पी के लिए जगह, पी को मुझे इधर ही रखना है इसके हिसाब से, तो यहां जगह ही नहीं है, इसलिए मैं यहां पे तो नहीं रख सकता। तो एस को मुझे बाय डिफॉल्ट कहां रखना पड़ेगा? यहां रखना पड़ेगा। डन है क्या? तो एस को मैंने यहां पे रख दिया है। अब इसके अलावा यहां पे पॉसिबल पोजीशन, तो देखो पी यहां पे भी आ सकता है ना? पी यहां पे भी आ सकता है, पी यहां पे भी आ सकता है, पी यहां पे भी आ सकता है। देखो यहां पर अगर इसने ये बोला होता इमीडिएट लेफ्ट, क्या बोला होता? इमीडिएट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट में पी की पोजीशन कौन सी होती? फोर्थ होती। ठीक है, तो इसका मतलब है इस वाली स्टेटमेंट से आपको क्लियर है कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब है एस की पोजीशन कौन सी होगी? फिफ्थ, और पी की पोजीशन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई सी भी पोजीशन हो सकती है। कितने लोग कह रहे बात समझ में आ गई? रेज योर हैंड। सबको आ गई बात समझ में? ठीक है, डन है। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट नोट था ये वाला, ये कनेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, है ना? अब और आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा P is 2 places away to the left of S। अब मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साहब? अगर मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी। हेलो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी मैंने आपको केवल और केवल एक पॉइंट बताया, वो नोट पॉइंट था कनेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बताया? एंड, क्योंकि ये यूज होते रहेंगे, आगे तक यूज होंगे, एंड और बट और हु और विच, है ना? तो ये किसके लिए है? सेकेंड पर्सन या फिर एडजेसेंट वाले के लिए, है ना? और ये किसके लिए था? फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है साहब, ये तो बात हमें आ गई है, हम आगे से ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आ जाइए, कभी भी हमारे पास 5 पर्सन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं यहां पर ये बोलता हूं आपसे, ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा। इस स्टेटमेंट में मैं ये बोलता हूं P is 3 places away from the left of S, है ना? P is 4 places away, ऐसा मैं कुछ बोलता हूं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मान लीजिए मैं आपसे ये बोलता हूं P is 4 places away from Q। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है there are 4 minus 1 person in between। कितने लोग रहेंगे? 3 लोग रहेंगे, ठीक है।
तो ये वाली स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं P इज 2 प्लेसेस अवे, तो इसका मतलब है हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, देयर आर 1 पर्सन बिटवीन P एंड Q, मतलब उनका जो गैप होगा वो 1 लोगों का होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी मुझे बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हमारे सामने ये स्टेटमेंट भी आएगी। ठीक है, तो अगेन जब भी मैं बोलता हूं 4 प्लेसेस अवे, ठीक है, इसका मतलब है उन दोनों के बीच में 3 लोग आएंगे। 3 प्लेसेस अवे, तो उन दोनों के बीच में 2 लोग आएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास, अच्छा वो लेफ्ट से भी बोल सकता है, वो राइट से, वो एम्बिग्यूइटी को खत्म करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, क्यों साहब, यहां देखो, हेलो, अब यहां पर ये P यहां पर आएगा तो Q यहां आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, Q यहां आए तो P यहां आए, तब भी दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग ही हैं, है ना। तो अब अगेन अगर मैं यहां पे लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ लगा दूंगा तो ये एम्बिग्यूइटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस एम्बिग्यूइटी को खत्म करने के लिए हम लेफ्ट और राइट को भी यूज करेंगे, तो ये 2 केसेस में से एक केस ही फिर बन पाएगा। डन है, तो ये वाला पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए, P इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम Q। ठीक है, सो आगे चलते हैं, आइए वापस से इस एग्जांपल में आ जाते हैं। तो ऊपर कितने लोग थे, 5, और कौन सी फेसिंग थी, नॉर्थ, तो यहां पे ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट। ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये कह रहा है P इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ S, तो आप देखो S यहां पे बनाया, S का लेफ्ट ये है और राइट ये है, तो P किधर है, लेफ्ट में है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, P इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ S, who, तो फिर से who क्या आ गया, तो इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है, S के, और S इस समय कहां है, एंड पे है ना। तो अब इसने जैसे ही बोला तो S को सबसे पहले मैंने फिक्स किया। ठीक है, और उसके बाद मेरे को पता है इन दोनों के बीच में गैप कितने का होना चाहिए, 1 का, तो इसका मतलब यहां पे बाय डिफॉल्ट ये क्या आ गया। तो अब देखो ये S के लेफ्ट में भी है, S एंड पे भी है, और इसके साथ इनके बीच में 1 का गैप भी है। डन है, क्लियर है, चले आगे। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें कंबाइन करके आपको पजल्स में मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक करके एक एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, फिर आपको ये कंबाइन करके भी मिलेगी। ठीक है, चले आगे, चलिए। अब इसी स्टेटमेंट में अब हमारे पास C वाली स्टेटमेंट आ गई है, देखो ध्यान से, है ना। अब यहां पर देखो आपके पास, अब यहां पर क्या है, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये नॉर्थ फेसिंग है, तो ये लेफ्ट होगा, तो ये राइट होगा, ये सब बातें हम लोग अब जान चुके हैं। और P इज इन बिटवीन Q एंड S, ठीक है, और हु का मतलब Q एंड S की बात कर रहा है। ठीक है, और वो कहां है, एंड पे है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो, ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब यहां पे देखो, जब भी आप ऐसा बोल रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर सकता था, Q को मैं एंड पे रख दूंगा और S को एंड पे रख दूंगा। क्या मेरे पास श्योर है कि Q लेफ्ट एंड पे ही होगा? नहीं साहब, तो इसके लिए मेरे को 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कितनी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी? 2 पॉसिबिलिटी। तो मैं अब अगले वाले केस में S को कहां लूंगा, लेफ्ट पे, और Q को कहां लूंगा, राइट पे। पहले पिछले स्टेटमेंट में रखा है, नहीं, ये हर स्टेटमेंट अलग अलग है, ये हर स्टेटमेंट, A स्टेटमेंट अलग है, B अलग है, C अलग है, सब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए, केवल आपको इस स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूड करना है। अच्छा, अब P इज इन बिटवीन, अब बताइए ध्यान से, ये दोनों चीजें हो रखी है। अब बताइए, वो पूछ रहा है पॉसिबल पोजीशन ऑफ P, तो अब बताइए एग्जैक्टली बिटवीन है या इन बिटवीन है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे इसने बोला होता तो P अगर एग्जैक्टली बिटवीन होता तो P की पोजीशन केवल 3 होती, है ना। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है उनके बीच में इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस। तो इसका मतलब है 1 का गैप, तो यहां पे भी 1 का गैप। ठीक है, अब एग्जैक्टली बिटवीन तो है नहीं, तो P कैन बी दिस साइड, P कैन बी दिस साइड। ठीक है, तो पॉसिबल पोजीशन P की क्या है, 2 3 और 4, है ना। यहां पे भी पॉसिबल पोजीशन क्या आएगी, 2 3 और 4, तीनों में P एग्जिस्ट कर सकता है। बोलिएगा, डन है,
ठीक है सब, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, तो पी की पॉसिबल पोजीशन भी हमने डिकोड कर लिए, राइट। अब चलते हैं आगे। ये स्टेटमेंट आपको सब जगह मिलती रहेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपका ये जो लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये आपका आगे चल के बॉक्स अरेंजमेंट में, फ्लोर अरेंजमेंट में, सब में बार बार यूज होता रहेगा, ठीक है। सब में क्या होता रहेगा, बार बार यूज होता रहेगा। चले, तो अब यहां पे देख लीजिएगा, यहां पर भी ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, आपने डिकोड कर ली होगी 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, तो अब यहां पे लेफ्ट है और ये राइट है क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब देखो ध्यान से, पी का ये लेफ्ट है और पी का ये राइट है, तो नंबर ऑफ पर्सन यहां पर जितने होंगे लेफ्ट ऑफ पी इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के राइट में जो लोग होंगे, अगर यहां पे एक्स पर्सन है तो यहां पे भी एक्स पर्सन होने चाहिए, ठीक है, यही वाली बात है। अब आप यहां पर क्या ले सकते हैं, है ना, इसकी पॉसिबिलिटीज आप क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। 3 को छोड़ के एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने P को यहां लिया तो Q को मैं यहां लूंगा, तो देखो लेफ्ट में मेरे पास कितने हैं 0 और राइट में भी मेरे पास कितने हैं 0, फिर P को मैं यहां बढ़ाऊंगा, लेफ्ट में 1, तो Q में भी राइट में भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों को एक लोकेशन पे तो रख नहीं सकता हूं, बट अब ध्यान से देखो, क्या मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूं, यस, मैं यहां पे P को लिख सकता हूं, P के लेफ्ट में कितने हैं 1 2 3 और Q के राइट में भी कितने हैं 1 2 और 3। इसका मतलब है ये चीज मैं करने की जगह आगे मैं ये सब चीज ना करके मैं यहां पर इनके पोजीशन को भी डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकता था। यहां पे Q आ सकता है और यहां पे P, यहां पे Q आ सकता है, यहां पर P। अरे हाँ या ना, 4 पॉसिबिलिटी बनाने से बेहतर है मैं वहीं पे एक ही जगह पे उस चीज को लिख लूंगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि साहब मैं क्या चीज कहना चाह रहा था कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो Q के राइट में कितने हैं 4 और P के लेफ्ट में कितने हैं 4, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमने कौन सा गैप बनाया 0 और 4 वाला, और यहां पे कितना बनाया 1 और 3 वाला। देखो ध्यान से, P में इधर लेफ्ट और यहां पर अगर P की लोकेशन ये हो गई तो लेफ्ट में कितने 3, तो ये वाली हमारे पास चांसेस बनेंगे। ये स्टेटमेंट आपकी बार बार यूज होगी, आपको अभी से समझ लेनी है इसको। यहां पर हम लोग इसको तुरंत बनाना होगा ये चीज। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने इसको देख लिया, तो चारों हमारे पास हो गए। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, क्या यही पोजीशन थी हमारे पास, चेक करो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या यही थी, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो P कैन बी एनी पोजीशन। बी वाले में देखो कौन सी पोजीशन बन रही थी P की, थर्ड, हाँ यही बन रही थी। और उसके बाद आगे मूव करते हैं, हाँ भाई यहां पर है ना, तो 2 3 4 था, और ये वाली पोजीशन अभी भी हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। 3 छोड़ के बाकी ये किसी भी पोजीशंस में आ सकते हैं, है ना। ये वाले 0 पे हो गया, तो ये Q वाला 0 पे, ये वाला यहाँ पे 4 है, तो ये वाला यहाँ पे भी 4 है लेफ्ट में, ठीक है, क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट सेट में आगे बढ़ते हैं। जो छोटी छोटी सी चीजें सीखी है हमने इसमें, इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं। डन, कौन सी फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। आइए, तो यहां पर 1 2 3 4 5 नॉर्थ फेसिंग है, तो ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा राइट होगा, ठीक है। P to T और 5 लोग हैं, ठीक है, और दे सिट इन 5 डिफरेंट पोजीशन, लेफ्ट टू राइट, नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। तो इसने बता दिया 1 to 5, 1 2 3 4 5, है ना। और अब 2 बॉयज सिट इन बिटवीन P एंड S। तो मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये बात पता है कि P और S के 2 बच्चे हो सकते हैं, और ये कैन बी S और P भी हो सकता है,
है ना, ये दोनों चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, एट आर सिट एग्जैक्टली बिटवीन द मिडल ऑफ द रो। तो अब यहां पर हमारे पास आर की पोजीशन फिक्स कर दी इसने, ठीक है। आर मिडल ऑफ द रो है बट नॉट एडजेसेंट टू पी, तो इस वाली लोकेशन पे पी नहीं आ सकता और यहां पे भी पी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये दो लोकेशंस है, क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ टी। तो ये रहा टी और टी का ये लेफ्ट है और टी का ये राइट है ना। तो यहां पर टी के राइट में कौन बैठेगा, क्यू आएगा, ठीक है। अब सारी चीजें हमने लिख ली है क्योंकि इसमें 3 ही क्लू थे, ठीक है। अभी हम छोटी पजल्स देख रहे हैं, जब इसमें 7-8 क्लू आ जाएंगे तो एग्जाम की पजल बन जाएंगी, बस यही अंतर रहेगा, ठीक है। अगेन वापस से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आर इसमें भी रखिए और यहां पर 2 लोग हैं इन बिटवीन एस एंड पी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास टी के लेफ्ट में क्यू, ठीक है। तो अब वापस आइए, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो मैं क्या यहां पे कर सकता हूं कि यहां पर हम किसको रख सकते हैं, एस को, तो 1 2 और ये पी आ जाएगा। तो ये वाली पोजीशन तो रखना नहीं है, हाँ। तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बस आपको कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे एस को रखेंगे और ये 1 का गैप, 2 का गैप और फिर पी को मुझे यहाँ पे, हाँ मैं वही कह रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटी जब बनेगी तो पी यहां पे आ रहा है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, इस पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो अब हम लोग हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, हाँ एस को मैं अगर यहां पे रखूं तो ये 1 2, तो पी कहां आ जाएगा, यहां पर। तो ये पोजीशन मेरी चल सकती है। इज इट क्लियर टू यू, डन है ना। तो पहले वाला नहीं चल पाता। अच्छा अब दूसरा भी देखते हैं, पी एंड एस वाली बात भी देख लेते हैं। अगेन अगर मैं यहां पे पी को रखता हूं तो 1 2 और यहां पे किसको रखूंगा, एस को, क्लियर है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी, इसमें भी पी हमारे पास आर के एडजेसेंट में नहीं आ रहा है। तो ये मैंने मेरे पास दोनों केसेस आ गए, डन है ना। आगे चले, अब आगे जब हम लोग चलते हैं तो ये हमने लोगों ने ये देख रखा है और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्यू जो है वो राइट ऑफ टी है। तो अब यहां पे देखो हमारे पास केवल यहां पर एक ही चीज बच रही है, इधर मैं किसको रख सकता हूं, टी को, और इधर किसको रखूंगा, क्यू को। इधर भी किसको रखूंगा, टी को, इधर किसको रखूंगा, क्यू को। यही वाली बात है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गए, ठीक है, और कहीं पे भी कोई भी मेरी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज मेरे पास 2 तैयार हो गई हैं, डन है क्या। तो ऑप्शन भी उसी के हिसाब से होंगे, डन, कंफर्टेबल है, ठीक है। वापस चलते हैं, कह रहा है व्हाट द ऑर्डर इन विच दीज 5 बॉयज सिट्स, है ना। तो आप ऑर्डर देखिए, चेक करिए, हम लोगों ने क्या रखा है, टी एस आर क्यू पी, 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 ये भी ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला है पी टी आर एस क्यू, पी टी आर एस क्यू। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5th हो जाएगा। तो अब पूछा पी और टी के बीच में कितने लोग हैं, तो पी और टी की पोजीशन चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो पी और टी है और यहां पे पी और टी है, यहां पे 0 पर्सन है, यहां से क्या आएगा 0 और यहां से कितना आएगा। तो इसका आंसर सर्टेन है या अनसर्टेन है, तो डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं डिटरमाइन कर सकते, हाँ, जहां पे एम्बिग्विटी आ जाती है, ठीक है। जैसे मैं इनसे पूछूं आपका नाम क्या है, ये कह रही मेरा नाम है शीला और मेरा नाम है मुन्नी, तो चलेगा या ऐसा नहीं चलेगा, अरे बोलो। देखो सहेली के ऊपर थोड़ा सा हो जाए कितना खुश है ना। अभी देखो तुम्हारा भी, अभी इनकी भी बारी आती है, रुक जाओ, इनके लिए नाम सोच के रखता हूं, ठीक है। चलिए डन है क्या, चले आगे। तो यहां पर हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस की पोजीशन क्या फिक्स है वहां पे, नहीं, एस की पोजीशन फिक्स, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप मेरी बात समझ में आ रही है, तो 2 पॉसिबिलिटीज जब आ रही है तो इट कैन बी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझ में आ रहा है, डन है। वो सर कहाँ है आज, कॉलेज गए, अच्छा। तो यहां से आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास यही बन रहे हैं, यही केसेस बन रहे हैं। तो हमारे यही ऑप्शन थे ए बी सी, नहीं 5th और 5th यही था, हाँ
कैन नॉट डिटरमाइन तो फिफ्थ में ही था। डन है ना? ठीक है, अब आ जाइए एक बार इसको चेक करिए। अब ये फेसिंग कौन सी है? साउथ। तो साउथ फेसिंग में एक बार ध्यान रखना, तुम्हारा लेफ्ट कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5। फिर से यहां पे देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हो जाएगा और ये मेरे पास लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, मान लिया आपकी बात। अब क्या कह रहा है? Q इज टू दी राइट ऑफ S। अब बताओ मुझे, यहां पे एंड किसको रेफर कर रहा है? हमारे यहाँ एक लड़का था, दोनों को ही था। जब हम उसको पढ़ा रहे थे, राजस्थान में मैं पढ़ा था जोधपुर में, तो उसकी ऑल इंडिया 3rd रैंक आई थी। उसका लड़के का नाम राजस्थान में मुन्नी था। मतलब निकनेम था या रियल नेम? नहीं, रियल नेम उसका मार्कशीट में, जब उसका एडवर्टीजमेंट भी छपवाया तो मुन्नी करके था नाम, और मुन्नी उसका लड़के का नाम था। और वहाँ पे राजस्थान में, और राजस्थान में नॉर्मल है, मतलब मुन्नी नाम को उन्होंने कोई ऐसा नहीं माना यहाँ पे, यहाँ के लिए। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलेंगे हरविंदर पंजाब लड़कियों का भी होता है, हमारे लिए तो लड़का हरविंदर कैसा नाम है? लड़कों वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी क्लास में ही जब मैं पढ़ाता था चंडीगढ़ में, तो वहां पे वो भी करणप्रीत, ये भी करणप्रीत, 2 करणप्रीत बैठे, एक लड़की एक लड़का है। सरनेम को भी कुछ नहीं है, वो कौर लगाते हैं, वो सिंह लगाते हैं, बस। हाँ, अच्छा, क्या मतलब, जैसे पंजाबी में हम लोग क्या बोलते हैं? लड़की को कुड़ी और लड़के को कूड़ा। मुझे तो यही लगा था, मैं सच बता रहा हूं, मुझे यही लगा था। चलिए, तो वापस से देख लेते हैं। Q इज टू दी राइट ऑफ S। अब यहां पर अब क्या कह रहा है? Q इज टू दी राइट ऑफ S। तो S सबसे पहले बनाओ, और S का ये राइट है और ये क्या है? हमारा जो राइट है और उसका राइट है, उल्टा होगा। तो यहां पर Q जो होगा यहां पे होगा, है ना? ये भी वाली बात हो रही है ना? तो अब अच्छा, वापस आओ, और साथ में क्या कह रहा है? Q किसी एंड पे, तो Q को कहां पे नहीं रखेंगे? यहां पे तो वो वैसे नहीं आ सकता Q, ठीक है। और Q, अब और सुन लो, यहां पे भी Q नहीं आ सकता, ठीक है। इतनी बात फिक्स है ना? तो ये 2 Q नहीं आ सकते। और मुझे ये भी पता है। अब ये क्या कहता है? R इज टू दी लेफ्ट ऑफ P। तो सबसे पहले P बना लो, और P का यहां पे क्या होगा? राइट, और इधर क्या होगा? लेफ्ट। ये होगा, ये राइट होगा। तो R इज टू दी लेफ्ट ऑफ P, तो यहां पर R आ जाएगा। डन है? S इज टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब बताओ, ये T है और T का ये क्या है? राइट, और ये क्या है? लेफ्ट, है ना? जो हमारा है उसका जस्ट रिवर्स होगा। तो अब यहां पर देखो, S टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। तो अब यहां पे इसका मतलब है यही आएगी ना? अच्छा, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अब हु का मतलब कौन है? और T कहां पर है? इसका मतलब कहानी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। T को मुझे कहां बनाना है? यहां पर। और T बनाते ही यहां पे किसको रखेंगे? S को। अरे हाँ या ना? अच्छा, S के बगल में Q होना चाहिए, और Q एंड में नहीं हो सकता, तो Q के लिए केवल एक जगह बच रही है, ये वाली, ठीक है। और उस वाले पॉइंट को देखे तो हम लोगों ने यहां तक भी देख लिया। अब हमारे पास बच कौन रहा है? P और R। तो यहां पर कौन आ सकता है? P। तो यहां कौन आएगा? और यहां पर अगर R आया तो
हाँ, तो अब ये देख लो, अब ये वाला क्लू तुम्हें इसकी एम्बिग्युइटी भी खत्म करता है कि P के लेफ्ट में कौन होगा, R। तो ये वाली जो सेकंड पॉसिबिलिटी तुम ले सकते हो वो नहीं बनेगी, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो आई होप कि ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। हट गया, नहीं हट गया? ठीक है, रिफ्लेक्शन ज्यादा आ गया स्क्रीन पे, ठीक है, डन है। चले आगे, तो अब ये पूरी यूनिक पॉसिबिलिटीज बन चुकी हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, चले आगे। तो अब आप देखेंगे जब हम पजल को थोड़ा सा लेवल अप भी करेंगे तो चीजें यही यूज होंगी, ठीक है। क्या आएगा? टी, हाँ, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, राइट टू लेफ्ट। अब ध्यान से सुनना, राइट टू लेफ्ट इनके हिसाब से बोलना, अपने हिसाब से नहीं। पी क्यू टी एस आर, है ना, पी क्यू टी एस आर, ठीक है। चलिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे फोर्थ ही थे, ठीक है। अब आ जाइए, ये क्यू वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था दो टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक तो क्यू के और दूसरे रो के। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्यू मतलब कैसे बनाओगे? ऐसे करके, नहीं ऐसे करके, यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 है तो 6, ठीक है, ट्राई करिए। आ गया होगा अब तक, ठीक है। Exactly 2%, exactly 2% stand ahead of us। तो अब यहां पर S से केवल आगे दो लोग हैं और exactly 2% बिहाइंड ऑफ आर, तो यहां से दो लोग ही exactly क्या है, बिहाइंड है, यही मतलब है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। 2% स्टैंड बिटवीन P एंड T, ठीक है, तो दो लोग बिटवीन है P और T के, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। P स्टैंड एग्जैक्टली इन बिटवीन R एंड U, P नीचे वाला होगा। तो अब यहां पर देखो R और U के एग्जैक्टली बिटवीन में P आएगा, या तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है या फिर U
और आर के बीच में क्या आ सकता है, पी आ सकता है। तो अब बस आप इन्हीं चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा अब वापस आइए यहां पर, क्योंकि पी है तो टी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो देखो पी और टी को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर आया, हैं। इसके ऊपर। अब यहां पर इन दो चीजों को कनेक्ट करने का टाइम आ गया, ठीक है। अब अगेन अगर आप यहां ले रहे हो, ठीक है, इस वाली पॉसिबिलिटी को ले रहे हो और इस वाले केस को ले रहे हो, कर सकते हैं ना आराम से, ठीक है। हाँ तो अब यहां पर देख लो, यहां पर आपके पास क्या है, आर, तो बस यहां तो बनी नहीं रही कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ अच्छा केस बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देख लो ये आर है, तो हम लोग क्योंकि आर के ऊपर पी रख नहीं सकते हैं, तो यही वाली पॉसिबिलिटी आएगी, आर उसके बाद क्या, पी और इसके बाद यू। और यहां पे क्या कह रहा है, पी और टी में, तो यहां पे टी आ जाएगा। अब क्या बच रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए एक ही जगह, कहां पर ये बोला है, हाँ 2% स्टैंड इन बिटवीन पी एंड टी, हाँ तो 2% है ना। एक मिनट रुक जाइए, देखिए अगर 2% स्टैंड इन बिटवीन, जैसे कि हेलो आपका क्या गुड नेम है, दिव्यांशी और हर्षित के बीच में कितने लोग हैं, देयर इज 2% इन बिटवीन दिव्यांशी एंड हर्षित, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी और कुछ तो आएगा नहीं पॉसिबिलिटी। जब मैंने दो डिफाइन कर दिया है तो इट इज अ यूनिक थिंग। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे आप बताइए, 3 भी हो सकता है, तो वो ये वो, हाँ एक हो, ऊपर टी हो नीचे टी हो, फिर से बोलिए, ऊपर टी हो नीचे टी हो, ऊपर, ठीक, मुझे आप बताइएगा कि यहाँ तक आप कहाँ तक शो थी, नहीं ये नीचे चारों वाले ये वाले ठीक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस आर और उस आर को देखते हुए हमने क्या लिखा, पी यू, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं बताइए, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये कह रहे हो कि ये पी है, ये तो सब ठीक है, हाँ कोई पॉइंट हाँ, तो ऊपर 2 पॉइंट में अब आप बताइए आप कैसे रख सकते थे, नीचे तो रख नहीं सकते थे, जगह है ही नहीं नीचे, नीचे की जगह है नहीं, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा है, कहां का, ऊपर का। तो ऊपर में देखा 1 2, तो यहां पे कौन आ जाएगा, टी, ठीक है। अगर नीचे पॉसिबिलिटी होती तो हम 2 केसेस बना के चलते, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हु स्टैंड अहेड ऑफ एस बट बिहाइंड क्यू, टी। नेक्स्ट इसका बताओ, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिहाइंड क्यू, क्यू तो टॉप पे है तो 5 ही लोग होंगे, ठीक है। यही था ना, आइए एक बार चेक कर लेता हूं, इसके आगे डेटा तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, इसको ट्राई करो। उन्नति तुम्हारी फ्रेंड कहाँ रह गई आज, डिफेंड करो उसको, हो गया।
मानसी इस बार समर में ना मैं एक बूट कैंप रख रहा हूँ इंजीनियर्स के लिए। उसमें हम उनको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स और कोई भी एक लैंग्वेज जैसे सी, पाइथन या जावा में से जो भी एक लैंग्वेज सीखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर तो सबका कॉमन है और एल्गोरिथम भी कॉमन है विद कोडिंग, एक थ्योरी वाला नहीं, प्लस एप्टीट्यूड, प्लेसमेंट रेडी। कब से? ये स्टार्ट करेंगे जून जुलाई। जून में बच्चे फ्री हो जाएंगे, जून जुलाई में से। मैंने नहीं। क्योंकि इतने इतने बड़े इंजीनियर्स बन जाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि क्लास क्यों यूज करते हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो डिग्री का नाम देखो कितना खतरनाक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। डर जाए आधे लोग तो सुन के, और कुछ लोग तो देख भी नहीं रहे ऊपर। चलिए, आया इसका आंसर? ट्राई करें। हो गया? चलिए, तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं 3 पर्सन आर सिटिंग। सर अगली वाली क्लास में क्या सीखेंगे? जब मैं नेक्स्ट वीक में आऊंगा, अभी तो हमारे पास इसमें सेट्स हैं अभी काफी। जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो ये सब पीवाईक्यू सेट देखेंगे। पहले मैं आपको 4 सेट दिखाऊंगा प्रीलिम्स के, और फिर 4 ही सेट कराऊंगा मेंस के। तो अगले वीक में हम 8 सेट करने वाले हैं, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट के बस, और टॉपिक क्लोज। उसमें सब वैरायटी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी 8 सेट में। वो 2.5 घंटे का सेशन रहेगा, 2 से 2.5 घंटे का। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स सही है तो 2, रिस्पॉन्स पुअर है तो 2.5, है ना। और लेकिन सारी वैरायटीज हो जाएंगी। फिर सर उसके बाद क्या करेंगे? फिर सर्कुलर सीखेंगे, फिर सर्कुलर में भी ऐसे ही करेंगे बस, और टॉपिक क्लोज। 3 पर्सन आर सिटिंग इन बिटवीन ई एंड जे। बताओ, तो सबसे पहले इस वाली लाइन से क्या समझते हो? ये कौन सा है? नॉर्थ फेसिंग। तो यहां पे 1 2 3 ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 ये हो सकता है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, कितने लोग हैं यहां पर? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले मैं बना लेता हूं। अब द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स राइट ऑफ जी। ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है। यहां पे देखो 3 लोग हैं, ई आएगा और या फिर जे आएगा, तो समझ पा रहे हो? लेफ्ट और राइट में, है ना। तो इन्होंने इस पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक इतनी बात है बस। बोलो भाई, बस ये जो चीज हमने सामने लिख दी है, ठीक है ना। तो ये हमने पोजीशन डाल दी है। इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, लेकिन वो पॉसिबिलिटी उसने 3 बोल के हटा दी है, ठीक है। अब यही अच्छी पजल होती तो कुछ पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग से बननी स्टार्ट हो जाती है। आइदर एफ और आई। तो यहां पर अब सुनो ध्यान से, मैं ये दोनों पॉसिबिलिटी लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये थी, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी इसमें से जे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और यहां पे क्या बोला है? ईदर एफ और आई, इट सिट्स एडजेसेंट टू जे। तो यहां पर या तो एफ आएगा या फिर आई आएगा, ठीक है। और यहां पे भी इस साइड भी तो हो सकता है। एक मिनट रुक जाओ। मैं तो लिखा ही है मैंने, अभी तो पहली चीज ही लिखी है। तुम लोग इतना बोल रहे हो, मुझे लगा यही गलत लिख दिया। ऐसे लिख सकता हूं ना, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है।
और इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो चलो अभी मैं इस वाले इसको होल्ड कर लेता हूं, ठीक है, इस वाले क्लू को होल्ड कर लेता हूं। के सिट्स सेकेंड टू दी राइट ऑफ एच, तो यहां पर एच का राइट हमारा राइट होगा, ठीक है, और के राइट में बैठा है, मतलब ये यहां पर, और सेकेंड है तो एक लोगों का गैप है। इसका मतलब है यहां पे ये नहीं है कि कितना राइट है, इसका मतलब है क्या लिखा है, सेकेंड टू दी राइट, तो कितने लोग होंगे बीच में, एक, ठीक है, तो एच और के। तो अब यहां पर ये वाली बात भी आ गई है, ठीक है ना। यहां तक हम लोग इस जी सिट्स एट द एंड एंड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो जी एक एंड पे बैठेगा और ये क्या होगा, एफ के किधर होगा, राइट पे, है ना। और जी सिट्स एट द एंड एंड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, सेकेंड मतलब कितने लोग बीच में होंगे, एक। तो जी देखो एंड में भी होगा और इधर हो, इसका मतलब है जी इस वाले एंड पे नहीं हो सकता क्योंकि इधर एफ होना चाहिए, तो इसका मतलब है जी या तो यहां आ सकता है या फिर जी यहां आ सकता है, ठीक है। दो एंड की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इधर मुझे क्योंकि एफ को रखना है, और जैसे ही मैंने ये किया तो यहां पे बाय डिफॉल्ट कौन आ गया, एफ आ गया। तो ये जो है वो जी राइट हो सकता है, ई तो नहीं है। हाँ, तो कैसे हाँ ये आगे की बात होगी, ठीक है। तो ये आई भी तो हो सकता है और लिखा, हाँ, तो एफ भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर तो लेकिन एफ हो गया ना, अच्छा जे नहीं है, अच्छा सही सही कह रहे हो, ठीक है। तो अभी यहां तक हम लोग बात समझ चुके हैं। अब ये देखो एच और के को पुट करना है, एच और के के बीच में, तो एच और के को मैं कहां रख सकता हूं, जल्दी बताओ। देखो क्या मैं एच को यहां रख सकता हूं, नहीं, यहां तो पहले से है, तो और यहां पे एक गैप होगा और यहां पे के आ जाएगा, तो हाँ, तो इसका मतलब मैं यहां पे रख नहीं सकता हूं, तो एच को मुझे कहां रखना पड़ेगा, एच, तो बाय डिफॉल्ट के कहां आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। अब बचा कौन है, कंडीशन में रखो, अब कौन बचा है, अब जे के एडजेसेंट में कौन नहीं है, आई नहीं है और एफ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो सेकंड पॉसिबल कि जे के बगल में आई और एफ दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है। बोलो, तुम लोगों ने सॉल्व, तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इसको, हाँ। तो फर्स्ट वाली कंडीशन कौन सी है, तो बस यहां पे देखो जे के बगल में यहां पे नहीं है, तो ये वाली कंडीशन यहां से विड्रॉ हो गई है, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या बचा है, डन है जवानों। तो इसका आंसर बोलो, हाँ, हु सिट्स मिडिल ऑफ द रो, पक्का ना। नेक्स्ट अगला वाला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, सेम वही है। उसका अगला क्वेश्चन, उसका अगला क्वेश्चन क्या है, अरे यार इमीडिएट राइट, ठीक है। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है, ये क्या है, हु सिट्स एट द लेफ्ट हैंड, गुस्सा नहीं करो, मेरे को क्या पता है तुम लोग गुस्सा कर दो, ठीक है, वापस आओ, ये हो गया, चलो तो इसको ट्राई करो, गुस्सा नहीं करना है ना। मुझे तुम लोगों ने ही बोला बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, तो मैं इसलिए पहली क्लास बिल्कुल बेसिक वाली रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें सारी वो चीजें यूज होंगी जो कि एडवांस में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसको बनाओ,
लिया, हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं है, क्लू नहीं है कोई भी। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग के हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, ठीक है। ए सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम। हु मतलब एम की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। तो अब यहां से आपके पास, आप जान रहे हो, ए और एम के बीच में 2 का गैप होगा, 3 प्लेसेस अवे, तो 2 पर्सन इन बिटवीन, ठीक है। और एम को आप कहां रखेंगे, एंड पे, तो एम को आप यहां रख सकते हैं, तो ए यहां आ जाएगा, या फिर एम को यहां रख सकते हैं, तो ए यहां आ जाएगा। यही 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक मैंने इस बात को डिकोड कर लिया, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन राइट टू द क्यू। तो नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट, तो ए के लेफ्ट में और क्यू के राइट में, ठीक है। तो ए के लेफ्ट में अगर हम पहले में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, तो अब यहां से भी मुझे यहां पे 7 पर्सन छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे मुझे किसको रखना पड़ेगा, क्यू को, ठीक है। क्लियर है, बोलो। अब यहां पे भी हमें क्या बोला गया है, ए के लेफ्ट में 1 2 3, तो यहां पे भी 1 2 3, तो क्यू कहां जाएगा, इधर। डन है, देखो ध्यान से आगे चले, यहां तक भी बात हो गई है, देखो डन, बोलो, ठीक है। जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड ए, क्यू और ए के बीचों बीच में एग्जैक्टली कौन आएगा, जे आएगा। तो क्यू और ए के बीचों बीच में जे की पोजीशन एक तो ये बन रही है, और क्यू और ए, तो जे की एक ये भी पोजीशन बन रही है। एंड का मतलब होता है कौन सा पर्सन, जे, है ना। अब यहां से क्या पढ़ेंगे, जे इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ वाई, तो वाई पहले बना लो, 4th टू द लेफ्ट ऑफ वाई, तो इसका मतलब है कितने लोग होंगे बीच में, तो जे यहां पर होगा, ठीक है। क्लियर है, देखो ध्यान से, तो जे यहां पर होगा, तो यहां पर 4th पोजीशन पे वाई होगा, तो 1 2 3 4, तो यहां पे कौन होगा, वाई होगा। जे यहां पर है, तो 1 2 3 4 पोजीशन पे कौन होगा, वाई, ठीक है सब। यहां तक भी बात हो गई है। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो क्या कहता है, एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो यहां पर ए है और उसके इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एल, ठीक है। तो एल यहां पर ए है, यहां पे दिख रहा है मुझे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल, और यहां पे भी ए दिख रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल। तो आई होप कि यहां तक भी बात समझ में आ रही है। एक्स सिट्स एडजेसेंट टू बोथ क्यू एंड वाई, तो एक्स अब एंड पे तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके 2 नेबर्स है, उसके 2 नेबर्स है, तो एंड पे तो नहीं हो सकता एक्स। तो अब यहां पे क्या बोला, एक्स सिट्स एडजेसेंट टू द क्यू एंड वाई, तो क्यू तो मेरे पास है ना। तो अब यहां पर देखो y यहां पे बनाना पड़ेगा, और y तो है,
तो इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी हट गई। एट सिट्स एडजेसेंट टू दी बोथ Q एंड Y, तो ये पहली वाली पॉसिबिलिटी में नहीं बन पा रहा है। तो अब यहां पे देखो Q एंड Y, तो यहां पे X क्या आ गया, यहां पे आ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो हमने लेके चले थे ये क्या हो गई है, डिस्कार्ड हो गई है, ये वाली पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड। अब हमें सेकंड केस ही आगे बढ़ाना है। डन है। S does not sit adjacent to A, तो A में यहां पर S नहीं आ सकता, इस वाली पोजीशन पे कौन नहीं आ सकता, S नहीं आ सकता। P sits fourth to the left of R, तो R के इसका मतलब 1 2 3 पोजीशन पे कौन बैठेगा, P, है ना। फोर्थ इसका मतलब 3 पर्सन इन बिटवीन, और इसके R के क्या, लेफ्ट में। तो अब देख लो ध्यान से, अब देख लो सब खत्म हो गया कहानी, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में, ठीक है। यहां देखो, यहां तुम रख नहीं सकते क्योंकि 2 लोगों का गैप होगा। तुम्हें गैप कितना रखना, 3 लोगों का, तो बस 3 लोगों का गैप यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, P, और ये क्या, एक मिनट, हाँ हाँ क्या है ना, ये आदि तो आएगा, यही तो कर रहा हूं, तो लिखना तो दो। तो ये 3 पोजीशंस हैं, तो ये P है और ये क्या है, R, ठीक है। अब यहाँ पे S के लिए एक ही जगह बची है, और अब एक K बचा है, तो K के लिए ये वाली जगह। डन है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को टैकल किया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्लूज सीक्वेंशियल चल रहे हैं, इसमें कोई भी हमें हेडेक नहीं हो रही है, ठीक है। अब वापस आइए, तो अब हम लोग क्या समझ चुके हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ K विद रिस्पेक्ट टू X, K विद रिस्पेक्ट टू X, तो 1 2 3 है ना, फोर्थ लेफ्ट ना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, यही था हमारे पास, यही है क्वेश्चन ना, सेम। ये क्या लग रहा है, ये वाला बताओ। क्या बोलो, नन, तो मोर देन 5, अच्छा नन, क्या बोल रहा है, तो ऑल, ठीक है, यही था ना, इनका ऑर्डर यही है ना। तो मैं कैसे लिखूंगा, P Q R S T U, यही है ना, आगे बोलो, U V W X। जब बताना कौन नन कह रहा था, नन कौन कह रहा था, हाँ, तो उसी को अरेंज करना था, लेकिन ऊपर लिखना था कि कौन सेम पोजीशन पे। क्या अभी बात समझ में आ गई? तो कौन से 2 सेम है, X और Y दो, X और Y भी सेम आ रहा है ना, यही बात बोली ना उसने, 2, तो 2 है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो इंग्लिश लेफ्ट टू राइट, उनको देखकर चलेंगे ना, मतलब जो हमें गिवन है उसी को तो arrange कितने कितने अनचेंज्ड है, देखेंगे कि अरेंज होने के बाद सेम पोजीशन किनकी है।
अब आप बताओ क्या कह रहे हो? कोई तो बोल रहा था सर जो अल्फाबेट्स है हाँ हाँ मैंने 2 बोला, ठीक है बताइए। मेरे को तो ये लगा उसमें यही बोल रहा है कि अल्फाबेटिकल। सर जो गिविंग अल्फाबेट्स थे उन्हीं को यूज करना था। किसको? सर जो अल्फाबेट्स थे ये ऑलरेडी उसमें उनको ऑर्डर में लिखना था। तो जो अल्फाबेट, अच्छा जो अल्फाबेट हमारे पास दिए गए हैं वो, ये नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, सॉरी ये ऑर्डर में नहीं है। ए बी सी डी कौन? नहीं तो मैंने ABCD कहाँ पढ़ा, मैंने कहाँ से लिखा है? पहले ए आएगा फिर उसके बाद जे आएगा फिर के आएगा, ऐसे होंगे। हाँ तो अल्फाबेटिकल वही। अरे एक बात देखो ना, देखो नहीं मैं अब यहाँ पे ये नहीं मानूंगा कि मैंने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो ध्यान से, कहाँ गया? हाँ तो ये बताओ, मैंने PQRST लिखा है ना, तो मुझे हाँ तो ये चीज आप मुझे बताते ना कि सर ये वाले अल्फाबेट नहीं यूज हुए, मेरे को मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये वही अल्फाबेट है। आप बात समझ में आ रही है? आप मेरी बात समझो नहीं, एक मिनट मेरी बात समझो। आप समझ गए ना? मेरे को लगा ये PQRS से लेके Z तक है अल्फाबेट, तो मैंने उन्हीं को मान के किया, तो लॉजिकली मैंने आप लॉजिकली ठीक है बट हाँ यहाँ पर, लेकिन अल्फाबेट हमारे पास कौन से हैं? हाँ ठीक है, समझ पाते नहीं समझ पाते? ठीक है, ये क्या है? 9 क्वेश्चन तक हो गए थे। फोर्थ ऑप्शन यहां तक हो गया था, ठीक है। बताओ, मतलब कोई भी नहीं है? एडजेसेंट है क्या? ठीक है ना, क्योंकि वही है सीक्वेंस। देखो इस क्वेश्चन को देखो, आ रहा है क्या है? सीक्वेंस क्या बना था हमारा, एक बार बताना। सीक्वेंस एम एस हाँ एम एस L A के जे पी K J P क्यू एक्स वाई Q X Y, आर। तो L A पकड़ लेते हैं, ये साथ साथ है, ठीक है। सर LA डिफरेंट है बाकी सबसे, बाकी सब PJ असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद है SM, K, सर ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बाकी सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बस LA है ना? LA केवल एक लाइन में लिखा हुआ है, बाकी सब उल्टे उल्टे लिखे हुए हैं ना, है ना? X Q की जगह Q, तो कौन सा होगा ऑप्शन? समझ पा रहे नहीं? तो देखो क्वेश्चन के टाइप भी कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन के टाइप आ रहे हैं। अब आ जाइए यहां पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करोगे? ये आज की क्लास का आखिरी सेट मान लेते हैं, लास्ट सेट है, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको 8 सेट कराऊंगा, 4 प्रीलिम्स के 4 मेंस के, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट के। या फिर 3 प्रीलिम्स 3 मेंस और एक एक तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए आखिरी में, ऐसा कर लेंगे तो 2 घंटे में हो भी जाएगा, आधे घंटे तुम्हारे लिए प्रैक्टिस दे दूंगा।
क्यू में अरेंजमेंट है 8 लोगों का। पॉसिबिलिटीज के लिए जस्ट पता नहीं क्या बनेगी या नहीं बनेगी। हो गया। सर क्वेश्चन ये पूरा है। हम्म सर आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई नीचे वाली। इसमें 9 लोग बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी गलत हो जाएगी। सही है, इसको भी लेके ऊपर नहीं। वाली।
तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बची है। हाँ बस उसमें भर जाएंगे हम सारे। जे ऊपर आएगा जे के एन क्योंकि उसमें लिखा है लास्ट सेंटेंस में एल और जे के बीच में एक बंदा होना ही चाहिए। एल एन जे। ये एम है, 1 2 3, ये एल है, पी और एल के बीच में गैप जे को सर एम के नीचे रखें उसके बाद अब ये हो गई। देखो ये तीन पॉसिबिलिटी बन रही थी। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, यहां से देख लो। मैं इसमें ये 4 केसेस लेके आगे बढ़ा था, तो धीरे धीरे केसेस डिस्कार्ड होते गए अपने हिसाब से, एक ही केस फाइनली बन रहा है। ठीक है, तो जे यहां तो आएगा नहीं, तो जे के लिए केवल एक यही जगह बच रही है। और ऊपर वाली ठीक है, और जे के लिए ये बन गई है, तो के एन नहीं, जे के लिए ऊपर वाली ही बन रही है ना। एटलीस्ट बोल रहा है ना, हाँ, तो यहां पे भी हो सकती है और यहां पे भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर अगर ये वाली पोजीशन लेंगे तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ के और एन नहीं आ रहा, तो मेरे को ये वाली पोजीशन को विड्रॉ करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये वाली पोजीशन को मैंने विड्रॉ कर लिया, तो जे आ गया। अब यहाँ पे बचा क्या? के, बस क्यू बचा। एक कोई बच गया ना, क्यू। रिपीट करूं? रिपीट कर दूं? देखो यहां पर मैं यहीं पे बता रहा हूं, ध्यान दो इस बात को, मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है मैडम, सबसे पहले यहां पे क्या है? ओनली 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन आई एंड एल। तो आई और एल के बीच में 2 लोग, या एल और आई के बीच में 2 लोग। डन। आई स्टैंड जस्ट बिहाइंड पी, तो आई जस्ट किसके पीछे है? पी के। तो आई के ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ा? जस्ट था, तो आई के पीछे ऊपर क्या लगना पड़ा? पी। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बच गई यहां से। ठीक है, अब ये 2 पॉसिबिलिटी यहां तक बन गई है, मैंने यहां तक ये क्लोज कर दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एम। तो अब यहां पे देखो, यहां पर 3 पर्सन किसके बीच में है? एल और, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? एल मेरे पास यहां पे मेंशन है। ठीक है, एल मेरे पास क्या है? मेंशन है। तो इसी से पॉसिबिलिटी बना के चलूंगा, इन्हीं केसेस को क्या करूंगा? तो देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एल एंड एम। तो अब देखो, मैं नीचे भी ले सकता हूं, मैं ऊपर भी ले सकता हूं। ठीक है, 3 पर्सन बनने चाहिए। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 है ना, और यहां पे क्या आना चाहिए था? एम। अगर ऊपर साइड जाए तो यहां पे क्या आना चाहिए था? एम। लेकिन यहां पे पहले से कौन बैठा है? पी। तो मैं ऊपर साइड नहीं जा सकता, अब मुझे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे 3 लोग नीचे लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, और उसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? एम। तो यही चीज मैंने यहां पे की है। यहां पर मैं इस चीज को आगे बढ़ा के ले गया हूं। यहां पे देखो, ये पी था, आई था, 2 लोगों का गैप, एल, और 3 लोग लगाए बीच में, और नीचे एम लगा दिया। डन। लेकिन ये वाला केस भी बन रहा था, इसमें ऊपर जाने वाला केस था नहीं, तो नीचे जाने वाला केस देखा, और साथ में जैसे ही मैंने ये केस बनाया तो यहां पे लोग देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये केस डिस्कार्ड हो गया। डन। अब मेरे पास यहां पर केस बचा है इसके ऊपर या इसके नीचे। तो अब इसके नीचे देखेंगे तो 1 2 3, तो मैं नीचे भी लगा सकता हूं, एल को ऊपर लगा के नीचे एम लगा सकता हूं, और ऊपर भी लगा सकता हूं।
कि L लगाया 1 2 3 और ऊपर M लगा दिया। ये दोनों केसेस पॉसिबल थे क्योंकि यहाँ पे लोग कितने हो रहे हैं 8 और यहाँ पे भी लोग अभी नंबर ऑफ। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। फिर उसके बाद I इज नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू M, तो यहां पे देखो हमारे वाले केस में I और M क्या आ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, तो ये केस भी डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब मेरे पास ये केस बन गया, ठीक है। तो मैंने इस केस को यहां पे टेबल में लगाया M, ठीक है। फिर 3 लोगों का गैप था 1 2 3, ठीक है। कितने लोगों का गैप था, 3 लोगों का। तो अब यहां पर मैंने 3 लोगों का गैप लगा दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू? तो 3 लोगों का गैप, फिर उसके बाद क्या था L और फिर क्या था एक गैप के साथ P और लास्ट में I, ठीक है। उसके बाद यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। I इज नॉट, K इज एडजेसेंट टू J एंड N, तो इसका मतलब K दोनों बीच में होएगा। जैसे मैं बोलूं कि ये क्या नाम है आपका, शिखर इज एडजेसेंट टू रामदेव बाबा और दिव्यांशी का भी मैं अपना नाम तुरंत बताती हूँ, ठीक है, दिव्यांशी जी, ठीक है। तो अगेन तो यहाँ पर शिखर क्या हो गए, बीचों बीच में हो गए क्योंकि आप लोग क्यू में बैठे हो गए। तो यहां तक आई होप की बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वापस से आइए, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, बचपन में मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ आती थी, मेरा नाम को ये रख दे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि दूसरों के भी नाम नहीं लगने चाहिए, है ना, है ना, ये गलत एडिकेट्स हैं। तो मैं आज ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं बैक ट्रैक लेता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए दिव्यांशी जी, ठीक है। वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो या तो JKN हो सकता है या NKJ हो सकता है। तो वापस आइए, तो यहां से अगर हम लोग यहां पर देखेंगे और लास्ट क्लू और भी क्या था, एटलीस्ट 1% बिटवीन L एंड J। तो आप बताओ L और J के बीच में, तो J की ये पोजीशन तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो J की पोजीशन क्या हो सकती है, और यहां पर इसका मतलब है J या तो यहां आ सकता है, ध्यान से देखो, नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि यहां पे P बैठा हुआ है और यहां पे I बैठा हुआ है, तो ऊपर ही जा सकते हैं। तो L और J के बीच में तो एक आदमी हो सकता है, तो या तो J की ये पोजीशन हो सकती है या तो J की ये पोजीशन हो सकती है। अब मैं ये वाली पोजीशन लूंगा तो मैं ये वाला स्टेटमेंट नहीं सेटिस्फाई कर सकता हूं JKN या NKJ में, तो JKN के लिए मुझे ये वाली पोजीशन को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो यही एक यूनिक पॉसिबिलिटी आ गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, JKN, और ये बचा क्या था, अभी क्लियर है, चले आगे। तो बस इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्या है, हु स्टैंड जस्ट बिहाइंड L, कौन है बिहाइंड L, Q है। कौन बोल रहा था P, ठीक है। कह रही मास्टर साहब एक गलती तुमने की थी, एक हमने कर दी, हिसाब बराबर, ठीक है। अब वापस आइए, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन Q एंड P, लो जल्दी डिसाइड करो, 0, ठीक है। देख लो भैया Q एंड P में क्या 0 आया है, ठीक है। बताओ, बोलो भाई लोगों, वापस से ये सर्कुलर का स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे अभी मैं अगली क्लास में सर्कुलर नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में 4 सेट कराऊंगा प्रीलिम्स के और 4 ही सेट कराऊंगा किसके, मेंस के, ठीक है। तो आपको पहले प्रीलिम्स के सेट कराऊंगा फिर मेंस के, तो आपकी ये लीनियर वाली खत्म हो जाएगी। फिर ऐसे ही सर्कुलर का एक बेसिक, फिर उसके 4 प्रीलिम्स 4 मेंस, और 8 ही पजल से आप सारे कॉन्सेप्ट उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है, डन। अच्छा, आपकी जो दूसरी जो LR की बाकी क्लासेस है अपार्ट फ्रॉम पजल जो भी क्लासेस हैं वो उसके लिए भी एक सर अपॉइंट हो जाएंगे, वो आपको स्टार्ट करेंगे पढ़ाने के लिए।